स्वागत करते हैं आपका रेलवे एक्सपर्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो ग्रुप डी की वैकेंसी जो चल रही है, जिसके फॉर्म अभी तक भरे जा रहे हैं। अगर आपने भी फॉर्म नहीं भरा है और आप इस कन्फ्यूजन में किस बोर्ड से हमको फॉर्म भरना चाहिए, किस जोन से हमको फॉर्म भरना चाहिए और कौन सा जोन हमारे लिए सेफ़ रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। उन सभी व्यक्तियों के लिए जो सेफ़ जोन चुनना चाहते हैं और भर्ती का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमको सेफ़ जोन मिल जाए, जिससे कि हमारा सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। हम भी 2 बार सेलेक्ट हुए हैं, तो हमने कैसे सेफ़ जोन चुना है उसके भी बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। थोड़ा वीडियो है, लंबा हो सकता है, लेकिन इससे आपके आपके जो भी डाउट हैं वो पूरे कंफर्म हो जाएंगे। आपके डाउट एक भी नहीं रहेगा। बस वीडियो को आप बड़े ध्यान से और अंत तक देखना। देख नहीं सकते हो तो उसको सुनना। आपको क्या हम क्लैरिटी दे रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगी। 2018 जो और 2019 की जो वैकेंसी आई थी, 2018 की वैकेंसी 19-20 में क्लियर हुई थी और जो 19 की वैकेंसी है उसका पेपर क्लियर होके 2023 में कंप्लीट हुआ था। इन दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ था, 2019 में भी और 2023 में भी दोनों मेरा सिलेक्शन हुआ। 2018 में हमको ट्रैकमैन मिला और 2023 का जब हमने किया फॉर्म भरा और उसका एग्ज़ाम दिया तो हमको पॉइंट्समैन मिला। 2019 में मेरा जॉन गलत भरने के कारण पोस्ट जो होती हैं उसको गलत चुनने के कारण हमको पॉइंट्समैन मिल गया। कहीं आप भी ये तो गलती नहीं करने जा रहे हैं। इसीलिए हम जहाँ पे काम किए हैं तो हमको पूरा पता है। वो व्यक्ति आपको अच्छा बता सकता है जो वहाँ पे गया हो। आप ताजमहल के बारे में किसी को पूछें, जिसने ताजमहल सिर्फ किताबें पढ़ा है वो इतना अच्छा नहीं बता सकता। अगर अब वहाँ पे कोई गया है जिसने देखा है, वो उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, हर चीज़ ताजमहल के बारे में बता सकता है। इसीलिए यहाँ से फॉर्म एक कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ से फॉर्म बहुत ही कम अप्लाई हुए हैं, वहाँ पर कंपटीशन कितना है इसमें भी हम बात करने वाले हैं। चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। जैसे कि ये वैकेंसी पोजीशन है, कहाँ कितनी वैकेंसी थी, ये वैकेंसी पोजीशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वेस्टर्न रेलवे है, मुंबई में ये जोन पड़ता है। यहाँ पे 4672, नॉर्थन रेलवे 1433, साउथर्न वेस्टर्न रेलवे 503 और इसी के साथ वेस्ट सेंट्रल रेलवे 1614, ईस्ट कोस्टल रेलवे 964, साउथ ईस्ट रेलवे 1337, नॉर्थन रेलवे है ये, इसमें कितनी है 4785, जिसमें हम टिक कर रहे हैं उसको बड़े ध्यान से याद रखना किसमें हमने टिक किया था। इसके बाद साउथर्न रेलवे है ये चेन्नई है 2694 और उसके बाद नॉर्थन ईस्ट रेलवे ये 1370, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे 2048 गुवाहाटी, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता 1817, सेंट्रल रेलवे मुंबई 3244। नेक्स्ट चलते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर 1251, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे 2020 प्रयागराज, साउथ ईस्ट रेलवे 1024 कोलकाता, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद 1642। इस प्रकार ये वैकेंसी आपकी है। इस प्रकार ये टोटल वैकेंसी कितनी होती है 32,438। टोटल वैकेंसी कितनी है 32,438। आप बस अपने दिमाग में ये सोचिए कि हमको 32,438 वैकेंसी नहीं है, सिर्फ एक वैकेंसी है और वो वैकेंसी हमको चाहिए। ये सोच के आप तैयारी करेंगे तो आपको अवश्य आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको हम 2018 और 19 जो कट ऑफ गई थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले 2018 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, फिर करेंगे 2019 के बारे में। कैसे आप चुनना है आपको। 2018 में जो चंडीगढ़ गई थी वो 75.087 गई थी। इसके बाद कट ऑफ कुछ डाउन भी होके सेकंड मेरिट, थर्ड मेरिट, फोर्थ मेरिट ऐसे भी आ रही थी। लेकिन जो ये है जो पहली मेरिट आती है उसकी कट ऑफ इसके बाद 1 से 2 नंबर तक कम होके आते हैं, उसके बाद ज़्यादा नहीं कम होती है। ये फाइनल मेरिट जो होती है पहली वाली वो ली गई है। इसके बाद जो मुंबई जोन है वो 67.96 गया था। अहमदाबाद है 74.57, अजमेर में 73.33, कोलकाता 80.57, अहमदाबाद 71.67, इसके बाद भुवनेश्वर 73.86 और इसके बाद भोपाल 75.33, पटना 77 कट ऑफ गई थी। इसके बाद नेक्स्ट जब आगे चलेंगे पटना के बाद रांची, कौन सा बोर्ड है ये रांची बोर्ड है, रांची देख लेते हैं। रांची में 76.30, बेंगलोर में 62.09, चेन्नई 61.51
और गुवाहाटी 77.01। ये हमने यूआर की आपको कट ऑफ बताई है। इसके बाद SC ST और OBC कट ऑफ क्रम वाइज आपके लिखे हुए, इसमें आप देख सकते हैं। ये जो PDF है वो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल आलोक क्लासेस 77 उसमें डाल देंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद चलेंगे 2019 की कट ऑफ। 2019 की कट ऑफ है वो मुंबई में 64.10 आ गई है, अहमदाबाद 66.48, अजमेर 68.72, कोलकाता 69.70, अहमदाबाद 62.67, भुवनेश्वर में 66.49, भोपाल में 65.87, पटना में 66.20, रांची में 70.64, बेंगलोर में 76.30, चेन्नई में 60.95, गुवाहाटी में 60.31 और बिलासपुर में 70.22। ये दोनों की 2018-19 और जो 19 में वैकेंसी हुई थी उसकी दोनों की कट ऑफ है। अब इसमें कट ऑफ का हम आपको बताते हैं कैसे आपको कट ऑफ काउंट करनी है। चलिए चलते हैं। जैसे आप देख रहे थे कि ये जो चंडीगढ़ बोर्ड है 2018 में कितनी गई थी 75.07 और 2019 में कितनी गई 70.98, यानी कि लगभग 5 नंबर का डिफरेंस आया है। मुंबई में 64.1 अभी गई है, पहले 67.96 गई थी, यानी कि 3 नंबर का डिफरेंस आया है। अहमदाबाद में ये पहले से अभी में 8 नंबर का डिफरेंस आया है। मुंबई में और जो अजमेर है, अजमेर में 8 नंबर का आया है। अजमेर के बाद अहमदाबाद जो कोलकाता है, इसमें भी पहले जितनी गई थी उससे 11 नंबर कम हो गई है। अहमदाबाद 9 नंबर कम हो गई है। भुवनेश्वर में पहले से 7 नंबर कम हो गई है और भोपाल में जो कट ऑफ गई थी वो 10 नंबर कम हो गई है। पटना में 11 नंबर कम हो गई है और रांची में 6 नंबर कम। और इसके बाद जो चेन्नई है, चेन्नई और बिलासपुर, इसमें 11-11 नंबर कट ऑफ कम हो गई है। एक जोन था बेंगलोर जोन, ऐसा था जिसमें कट ऑफ कम होने की जगह बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ, इसका भी कारण समझो। 2018 में आप देख सकते हैं बेंगलोर जोन की सबसे कम कट ऑफ गई थी 62.09। जैसे ही 60.09 गई है तो वैसे ही बच्चों ने सोचा कि बेंगलोर जोन की जो कट ऑफ है वो सबसे कम जाती है, तो अधिक से अधिक लोगों ने बेंगलोर जोन से फॉर्म भर दिया। और नेक्स्ट कट ऑफ है, सभी की जोन की कट ऑफ कम हुई थी, सिर्फ जो बेंगलोर जोन है इसकी 66.32 हो गई, यानी कि 4 नंबर प्लस हो गई। ये कारण होता है, यही कारण होता है कि जो वैकेंसी में अभी पिछले वैकेंसी में जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है सबसे ज़्यादा, नेक्स्ट वैकेंसी में वहीं पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ती है, डिफरेंस ज़्यादा आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आया है वो 71 इसमें आया है। क्या नाम, ये बिलासपुर में, गुवाहाटी में और इसके बाद चेन्नई में, गुवाहाटी चेन्नई, इसके बाद पटना, भोपाल और ये कोलकाता। और सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आया है वो अजमेर में। अजमेर में 2019-23 में कितनी गई है 68.31 और उसके बाद 18 में कितनी गई थी ये भी आप देख लो। 18 में अजमेर में गई थी कट ऑफ, वो गई थी 73.73, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है बाद में वहीं कट ऑफ कम हो जाती है। लगभग वैकेंसी सेम थी, तो इसलिए इसको आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पे वैकेंसी, जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, नेक्स्ट कट ऑफ वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे होंगे, जैसे जो मिडिल जोन थे जिनकी ना ज़्यादा हाई गई थी कट ऑफ और ना कम गई थी, जिन जोनों में था मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया और उसके बाद आपका रांची हो गया, मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, उसके बाद आ जाओ रांची हो गया। इन जो जोन थे इनमें जो पहले कट ऑफ गई थी उसी के थोड़े डिफरेंस से कट ऑफ दोबारा भी गई है। तो इसी के लिए आपकी जो 2024 में है उसमें आपका किस जोन से भरना चाहिए फॉर्म, अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसे कैसे हम लोग इसको काउंट करते हैं। इसके बाद जो आपको भरना है फॉर्म वो आप समझिए। इस बार जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो कहाँ पे है, इस बार जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है मुंबई में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मुंबई में। कितनी वैकेंसी है, जो वेस्टर्न रेलवे में वो कितनी है 4672 और जो सेंट्रल रेलवे में वो कितनी है 3244। टोटल वैकेंसी कितनी हो गई 7916 वैकेंसी टोटल हो गई। ये पहले नंबर पे ऐसा जोन है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और हर ईयर
एवरी ईयर सबसे कम कट ऑफ जाती है तो वो मुंबई की जाती है। लगभग इसकी ज़्यादा भी नहीं जाती, ज़्यादा कम भी नहीं, इसका मिडल ये जोन है, ये मिडिल में हमेशा रहता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो कहीं भी अगर वैकेंसी है वो कहाँ पे, NR नॉर्थन रेलवे है जो दिल्ली है, यहाँ पे 4785 4785 है। यहाँ पे देखो दिल्ली में कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ से राजस्थान, यूपी और बिहार और जो भी उत्तराखंड का बच्चा है ये सभी कहाँ भरेंगे, दिल्ली में भरेंगे। और जो राजस्थान का बच्चा है, कुछ राजस्थान का बच्चा है, अगर यहाँ पे कम वैकेंसी होती तो कुछ राजस्थान का बच्चा किधर जाता, मुंबई की तरफ। लेकिन मुंबई में भी ज़्यादा वैकेंसी है और ये दिल्ली में भी है, तो राजस्थान के बच्चे के लिए कौन सा पास में पड़ेगा, दिल्ली। और जो वेस्टर्न राजस्थान है उसके लिए ये मुंबई पास पड़ेगा। तो कुछ राजस्थान का बच्चा मुंबई में चला जाएगा, कुछ दिल्ली में चला जाएगा। तो दिल्ली की कट ऑफ कुछ ठीक ठाक रहने वाली है, लेकिन सबसे अच्छी कट ऑफ रहेगी, यानी कि सबसे कम जो कट ऑफ रहेगी वो मुंबई की रहेगी। ये वीडियो अभी आपको हम दिखा रहे हैं, इसको हम अपलोड करेंगे। इसके बाद ये लास्ट में जब आपका वैकेंसी हो जाए तब आप देख लेना कि हमने क्या बताया था वही हुआ या कुछ डिफरेंस हुआ है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर कट ऑफ रहेगी वो किसकी है कट ऑफ, वो कोलकाता है। कोलकाता में इसके बाद जो तीसरे नंबर वैकेंसी है वो कोलकाता में, वो कैसे वैकेंसी है, जो ईस्टर्न रेलवे का कुछ भाग कोलकाता में पड़ता है उसमें है 1817। और इसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे है, इसमें 1044। टोटल वैकेंसी कितना होगी, 2861 वैकेंसी हो गई है दोनों में मिला के। तो ये 2861, वहाँ पे 7916 और दिल्ली में 4785। अब आप बताओ किस जोन में सबसे कम कट ऑफ होने वाली। इसके बाद जो जोन है उसमें किसी में 1500, किसी में 500, किसी में 2000 ऐसे वैकेंसी है। तो आप बताओ अब किस में वैकेंसी, इसमें जो राजस्थान, जो पटना का और पास का या झारखंड का रहेगा वो यहाँ भी भर सकता है फॉर्म, दिल्ली में भी भर सकता है NR में, और कुछ बच्चे हैं वो मुंबई में ही भरेंगे। अब इसमें आप बताओ सबसे कम कट ऑफ किसका जाने वाला है, ये आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको हम इसमें बता दें, आप हमने यहाँ तक आपको बताया है तो पूरा आपको बता ही देते हैं। जो अधिक से अधिक फॉर्म भरें वो कहाँ से बनना चाहिए, वो बनना चाहिए मुंबई से। अगर आपके पास रोज़गार नहीं है तो आप मुंबई से फॉर्म भर दें, आपकी सबसे कम कट ऑफ जाएगी इस बार तो मुंबई की जाएगी। दूसरे नंबर पर कट ऑफ जाएगी तो वो जाएगी आपकी जो 2020 2048 जो है वैकेंसी कहाँ की, गुवाहाटी की। गुवाहाटी की 2048 है, ये दूसरे नंबर पर कट ऑफ जाएगी। तीसरे नंबर पर जाएगी वो कहाँ की जाएगी, वो जाएगी आपकी दिल्ली की, तीसरे नंबर दिल्ली। और चौथे नंबर ये सबसे कम से अधिक की ओर जा रहे हैं, ना कि अधिक से कम की ओर। सबसे कम मुंबई, उससे थोड़ी ज़्यादा गुवाहाटी, उससे थोड़ी ज़्यादा दिल्ली, और उसके बाद आपकी चेन्नई, 4th नंबर पे चेन्नई। और 5 नंबर पे जो रहेगा वो रहेगा आपका बेंगलुरु, 5 नंबर पे बेंगलुरु। और 6 नंबर पे रहेगा तो आपका आएगा कोलकाता। इसलिए आपको सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस क्या जो आपका चुनना है। आप अगर कहीं से भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए आपको मुंबई से भरने के लिए। दूसरा प्रेफरेंस होना चाहिए आपको जो आपका गुवाहाटी है, सॉरी हाँ गुवाहाटी है वहाँ पे होना चाहिए। तीसरा आपका दिल्ली होना चाहिए। 4th आपका चेन्नई होना चाहिए। और आपका 5th आपका कोलकाता। इसके बाद आप जो नेक्स्ट जो भरेंगे वो अपने हिसाब से कहीं से भी भरना चाहिए। जो अधिक से अधिक प्रेफरेंस दें वो मुंबई को दें, जिससे कि मुंबई की कट ऑफ कम जाएगी। यही इस वीडियो का सार था। और इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, हमने जो 2 बार दिया था वो भी हमारा सिलेक्शन हुआ था, दोनों बार मुंबई से हुआ था। हमने पहले 2018 में भरा था फॉर्म, तो उसका पेपर 2019 में हो गया था, तुरंत हो गया था, जिसके तैयारी भी कुछ नहीं हो पाई थी। तो मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरे 63 पॉइंट समथिंग नंबर थे, जो हमारा फर्स्ट लिस्ट में तो नहीं नाम आ पाया था, सेकंड लिस्ट में नाम आया। तो हमको मिला ट्रैकमैन 4, जिसको हमने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद 2019 में फिर दोबारा वैकेंसी आई, तो उसको फिर हमने दोबारा से ही वही 2019 का भी मुंबई जोन से भर दिया था, क्योंकि हमको पता था मुंबई जोन की कट ऑफ कम जाती है। तो दूसरी बार 61 समथिंग कट ऑफ गई थी, लेकिन मेरे नंबर थे 75 जिसकी वजह से हमको पॉइंट्समैन मिला था
पॉइंट्समैन मिला तो इसको इसी के बीच में मेरा एक और रिजल्ट आ गया जिसका नाम था NTPC। NTPC में मेरा रिजल्ट आया तो हमने NTPC ज्वाइन कर ली। उसके बाद हमारा पॉइंट्समैन का कॉल लेटर आया तो मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया, हमने इसको ज्वाइन किया और इसको हमने खाली वैकेंट छोड़ दिया। यहीं तक ये मेरा सफ़र था। और ऐसे ही आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए पोस्ट से रिलेटेड, आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चुनना है, इसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया है, वो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और भी कोई आपकी समस्या है तो आप कमेंट करना, उसका जवाब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। वीडियो से और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि आपको ये हमको भी जो मोटिवेशन है वो मिलता रहे। क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है और आपके लाइक सब्सक्राइब जब बढ़ते हैं मेरे, तो आपको भी, मेरा जो परिवार है वो बड़ा होता तो आपको भी खुशी होगी और इसी के साथ अच्छी जो आपकी कोई भी क्वेरी है उसको भी हम दे पाएंगे। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।